अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हों, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने सारे सपने पूरे करोगे? आज मैं आपको एसआईपी और कंपाउंडिंग का पावर बताने वाला हूँ, जिससे आप सिर्फ अपने इनकम का 10% इन्वेस्ट करके अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पास चिंटू और मिंटू दो लोग थे, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और दोनों के सैलरी यहाँ पास 50,000 से। तो चिंटू क्या करता था, चिंटू अपने सारे 50,000 पूरे सैलरी को इन्वेस्ट स्पेंड कर देता था अपने एक्सपेंस पे, ईएमआई, गाड़ी, घर, ये सारी चीजों पे। और मिंटू जो था वो अपने 40,000 को एक्सपेंस में इन्वेस्ट करता था और 10,000 को वो इन्वेस्ट करता था ईटीएफ म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट पे। अब करीब 20 साल के बाद चिंटू के घर में यहाँ पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसके पास तो कोई भी सेविंग थे नहीं, क्योंकि उसने कोई भी इन्वेस्ट किया नहीं था, सारे पैसे वो उड़ा देता था। तो उसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं था इमरजेंसी बिल को पे करने के लिए। और उसी जगह जो मिंटू था, जो वो अपने 10,000 रुपए हर महीने अपने एसआईपी पे इन्वेस्ट करता था, उसके आज 20 साल के बाद अगर उसके घर में इमरजेंसी आएंगी तो उसके हाथ में 1 करोड़ रुपए होंगे, तो वो वहाँ पास अपने एक्सपेंस को वहाँ पास पेड कर सकता है मेडिकल इमरजेंसी का। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे पैसे को हम सेव करने से बस ही नहीं चलता, बल्कि हम अगर उसे इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा यहाँ पास कंपाउंडिंग होते होते बड़ा भी होते जाता है। ये सारी चीज़ें के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पास आपको ये पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पास मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये मंथली अपने एसआईपी पे इन्वेस्ट करें तो आपको यहाँ पास कितना यहाँ पास प्रॉफिट होने वाला है, 1 करोड़ रुपए हम कब तक बना लेंगे। तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ सबसे पहले 10,000 रुपीज़ हम यहाँ पास इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10,000 रुपीज़ हम हर मंथ यहाँ पास इन्वेस्ट करेंगे और हमारे यहाँ पास रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 15%। 15% हर बार मिल जाता है। अगर किसी साल 12% मिलेगा तो किसी साल 17% मिलेगा, तो वहाँ पास बैलेंस हो जाता है। यहाँ पास 50% हम लोग लेके चलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पास इन्वेस्ट करें इसको 18 साल के लिए, तो 18 साल के बाद आप यहाँ पास देख सकते हो 1 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ पास हमारा पैसा यहाँ पास बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट इतना और रिटर्न इतना रहेगा। और अगर कहीं अभी जैसे हमें यहाँ पास 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए यहाँ पास पूरे 18 साल लग गए, लेकिन अगर हमको अगला 1 करोड़ और बनाने के लिए कितने साल लगेंगे, सिर्फ 4 साल। तो इसको मैं 4 साल बढ़ाऊंगा तो इसको 18 को मैं यहाँ पास 22 कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास 22 करूंगा तो यहाँ पास देख सकते हो 2 करोड़ 7 हजार रुपये बन चुके हैं। 2 करोड़ 7 लाख रुपए यहाँ पास हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पास आप लोग देख सकते हो, आपको पहला 1 करोड़ बनाने में 18 साल लगा और दूसरा 1 करोड़ होने में सिर्फ हमको 4 साल लगे हैं। हमारा इसका एक और मतलब इसके आगे 1 करोड़ और बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पास कितना लगेगा, सिर्फ 3 साल। यहाँ पर जैसे मैं इसको 25 साल कर दूँ तो यहाँ पास हमारा 3 करोड़ रुपए 28 लाख रुपए यहाँ पास ऐसे ही हो गया। देख सकते हो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारे पैसा यहाँ पास कंपाउंडिंग होते जा रहा है। हमको पहला 1 करोड़ बनाने में 18 साल लगा, दूसरा करोड़ बनाने में 4 साल और नेक्स्ट 4 साल और लगे और नेक्स्ट 3 साल और में हमारे यहाँ पास 3 करोड़ रुपए बन गया। अब यहाँ पास कहीं मैं इसको 2 साल और बढ़ा दूँ, 27 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पास हमारा 4 करोड़ ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए यहाँ पास बन जाएंगे। और अगर इसको मैं अगर 1 साल और बढ़ाऊँ, 27 से 28 कर दूँ, यहाँ पास हमारे 5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और अगर इसी को अगर मैं यहाँ पास 28 को 29 कर देता हूँ तो यहाँ पास हमारे 6 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक साल में यहाँ पास 1 करोड़ बनना स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पास इसको 30 कर दूँ तो 7 करोड़ रुपए, यानी कि अब ये धीरे धीरे एक साल में यहाँ पास 1 करोड़ बढ़ रहा है और कुछ टाइम में आधे साल में 1 करोड़ यहाँ पास बनना स्टार्ट होंगे। तो यही जो चीज़ें यहाँ पास बढ़ते जा रहे हैं, टाइम के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारे पहला 1 करोड़ बनाने में 18 साल लगा, दूसरे 1 करोड़ बनाने में 4 साल और तीसरे 1 करोड़ बनाने में 3 साल, ऐसे ऐसे जो हमारे टाइम यहाँ पास घटते जा रहा है, इसी को हम यहाँ पास कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए ETF के ऊपर एक पूरे फ्री सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसपे आप 36% पर एनम तक के रिटर्न यहाँ पास आप निकाल सकते हो। यहाँ पास हमने देखा कि हम 50% में ही 50% रिटर्न में इतना पैसा बना रहे हैं। तो अगर हम 36% पर एनम अगर रिटर्न निकालें तो हमको यहाँ पास कितना और इससे डबल से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पास हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं ETF के ऊपर एक ऐसा फ्री सीरीज लेके आने वाला हूँ, जो चीज़ लोग अपने पेड कोर्सेज पर बताते हैं वो आपको यहाँ पास फ्री में बताऊंगा। तो अगर आप लोग को वो फ्री सीरीज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर प्ले लिस्ट के सेक्शन में कुछ दिनों में वो सीरीज आ जाएगी और धीरे धीरे मैं वहाँ पास वीडियो अपलोड करते जाऊँगा और आपको मैं ये सिखाऊंगा कि ETF पे आप 36% का रिटर्न कैसे निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का इस वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और वीडियो का मोटिव भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग को और इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो चाहिए रहेंगे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।